गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसे प्लान को लेकर आया हूं जिसे देखकर आप 100% इस प्लान को ज्वाइन करेंगे और फिर इस प्लान के तहत काम करेंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं फॉरसाज कंपनी के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जानिए कि आदमी इनकम कितनी तरह के करते हैं। ठीक है। इनकम आदमी चार तरह के करते हैं। ठीक है। जिसमें एक है एम्प्लॉय बनकर वो काम करता है, जैसे कि कोई नौकरी वगैरह आदमी कर लेता है तो वो एम्प्लॉय बन गया, वो एम्प्लॉय की तरह काम करता है किसी के अंडर में। तो ऐसे लोग हैं कम से कम इसे 75% लोग हैं जो है ना। 75 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय बनकर काम करना चाहते हैं और बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं। जो कि लगता है उसको कि हम ये बड़ी अर्निंग यहाँ से कर लेंगे कभी ना कभी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कंपनी वाले, जैसे कि जो भी जिनके अंडर में काम करते तो वो सिर्फ एक सीमित, हाँ, अब उनको वेतन देते हैं। तो उसके अलावा वो सिर्फ अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक लग्जरी टाइप की जो है ना लाइफ नहीं जी पाते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का जो सबसे पहला आपको मैंने एग्जांपल दिया, और दूसरा है कि सेल्फ एम्प्लॉय बनकर अ, आदमी काम करता है। इसमें क्या होता है कि आदमी अपना खुद का बिजनेस करके बैठ रहता है, उसके बाद अपने काम करता है और उसके अंडर किसी को काम नहीं करवाता बल्कि वो खुद काम करता है। जिसमें कि अगर ऐसे लोग हैं 95% जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं। जिसमें कि उससे क्या होता है कि उनकी भी एक नॉर्मल से इनकम उनके हाथों में रहती है। उसके अलावा वो कर नहीं पाते हैं और वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। ग्रो नहीं कर पाने का कारण है कि उनके अंडर में कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा, वो खुद जितना भी काम है खुद अपने देख रहे हैं। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें कि ये भी ना उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाने के कारण सिर्फ घर की ही ज़रूरतों को पूरा ही कर पाते हैं। दो तरह की इनकम मैंने आपको बता दिया। तीसरा इनकम है बिजनेस ओनर बनकर। ये इसमें क्या होता है कि बिजनेस ओनर बनने के लिए कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट ये करते हैं इस कंपनी में। जैसे कि मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान देकर बैठ गया अपना कुछ बिजनेस डालकर, तो उस हो गया उसका बिजनेस, उस ओनर, और उसके अंडर में कुछ लोग भी काम करते हैं। दो चार पांच लोग वो भी अपने अंडर में काम करवाते हैं। जैसे कि कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है तो उसमें लेबर लेबर के लिए आता है ना, काम करता है। उसी प्रकार से इसमें कपड़े की दुकान में भी दो चार स्टाफ होते हैं जिसको जो काम करते हैं इसमें, तो उसके अंडर में आता है और उनसे उनके कुछ इनकम आती है। और ये इनकम थोड़ा अच्छा है सर। इसमें इनकम क्या है, यही इनकम हम लोग बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम बताने जा रहे हैं आज फॉरसाज कंपनी में। तो फॉरसाज कंपनी भी सेम प्रकार से काम करती है। इसमें कि अब जैसे ही ज्वाइन होते हैं वो बिजनेस ओनर आप बन जाते हैं, मतलब उसका मालिक बन जाते हैं खुद आप। जिसमें कि आपके अंडर नीचे भी जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, वो उनसे भी आपको इनकम आती है। उनके काम करने से इनकम आती है, आप खुद काम करते हैं तो उनमें इनकम आती है। उसी तरह कपड़े की दुकान की मान के चलिए जिसे आपने दिया, तो उस कपड़े की दुकान में भी आप ऑनर रहते हैं, वहाँ पे काउंटर पे बैठे रहते हैं और कुछ कुछ जैसे आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उनको बताते हैं। सेम प्रकार से इसी फॉरसाज कंपनी में इस तरह से ये बिजनेस ओनर आप बन जाते हैं और ये घर बैठे हमारे हम लोग को जो फॉरसाज कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो घर बैठे ही कर सकते हैं। और बिजनेस ओनर है जो वहाँ पर भी आप उसको उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे जाना पड़ता है। और चौथे प्रकार की है बिजनेस है इन्वेस्टर। इसमें कि एक कंपनी, जैसे कि इस कंपनी इसमें क्या होता है, कोई कंपनी हो या फिर कोई जैसे अपना इन्वेस्ट पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि अपना पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहता है। जिसे जितना इन्वेस्ट करना चाहता है उसके अंडर में कोई काम नहीं करता, वो खुद मालिक रहता है और पैसे अपना इन्वेस्ट करता है, उसका 4 गुना 5 गुना 10 गुना पेमेंट अपना लेना चाहता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया और टाटा बिरला, ये सब जो भी है, रतन टाटा, ये सब क्या है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ना कि खुद काम करते हैं। वो कहीं विदेशों में भी रहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका पैसा 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ता रहता है हमेशा। और दोस्तों जैसे कि अब दोस्तों को ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि अब टाटा बिरला हो गया, रतन टाटा, प्लस में और भी जितने इन्वेस्टर होते हैं अडानी अंबानी, सब एक दूसरे से टाइप रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले रहते हैं। माने कहने का मतलब उनके बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, उनके बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, मतलब एक दूसरे को कभी घाटा नहीं होता। अगर उनके बिजनेस में घाटा आता है तो उनकी कंपनी से उनको फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे से टाइप रहते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टर की कहानी। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर दोनों सिस्टम मिला हुआ है। मतलब कि आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, इन्वेस्ट और भी ज़्यादा कर सकते हैं,
जो फोर्साज कंपनी है उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, या फिर इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको परसेंटेज मिलता रहेगा। और प्लस में इसका बिजनेस ओनर भी बने रहेंगे, उसके बाद आपके अंडर जितने भी लोग काम करेंगे उनसे भी आपको पैसे आते रहेंगे, पैसे बनते रहेंगे। तो ये हो गया फोर्साज कंपनी की पावर। तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस तरह से बता दी हूँ कि किस तरह से इसमें काम होती है और किस तरह से लोग इसमें कमाई करते हैं, और कितने तरह के लोग होते हैं जो कितने प्रकार से कमाई करते हैं। तो सारी डिटेल मैंने आज के इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में बताया। बाकी की आगे की फोर्साज की कंपनी की पूरी डिटेल चाहिए तो आप हमारे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस पर जाकर व्हाट्सअप कीजिए। मैं सारी जानकारी वहाँ पे आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।